अगली सुबह चांदनी और पिंकी ऑफिस पहुंचती हैं। ऑफिस पहुंचकर चांदनी प्रशांत को फोन करती है। हेलो, प्रशांत कहता है। क्या हेलो, पिंकी और मैंने आपको सब बताया था ना, फिर भी आपने इस रोके के लिए हाँ बोल दिया और दादी को भी सब कुछ बता दिया, क्यों? चांदनी जी, मेरी बात तो सुनिए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने रोके के लिए हाँ बोला है, प्रशांत कहता है। आपकी माँ ने दादी को सब बताया है तो जाहिर सी बात है कि आपने ही उन्हें सब बताया होगा। वैसे तो बड़े महान बन रहे थे आप, अब क्या हुआ आपकी महानता को? चांदनी कहती है। मेरी बात सुनिए चांदनी जी, आपके घर से जब हम वापस आए तो मेरे डैड और माँ ने मुझे बहुत डांटा और मुझसे इस रिश्ते के लिए ना बोलने की वजह पूछी। मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी, तो मैं क्या करता? मैंने उन्हें बस ये कहा कि पिंकी अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि पिंकी किसी और से प्यार करती है। कल सुबह आपकी दादी मेरी माँ को मंदिर में मिल गई और उन्होंने दादी को सच बता दिया। आप मेरा विश्वास करो, मैं खुद क्यों किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा जो किसी और से प्यार करती है। पर अब हम तो मुश्किल में फंस गए ना, चांदनी कहती है। मैं खुद ये रोका नहीं रोक पाऊंगा, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं आपके और पिंकी के साथ हूँ, प्रशांत कहता है। ठीक है, थैंक्स, मैं फोन रखती हूँ, चांदनी कहती है। बाय, प्रशांत कहता है। चांदनी फोन रखती है। पिंकी, अब हमें ही कुछ करना होगा। तूने समीर से बात की? चांदनी कहती है। नहीं। नहीं, पर क्यों? चांदनी पूछती है। क्या बताऊं उन्हें कि परसों मेरा रोका है, आप जरूर आइएगा। आइडिया बुरा नहीं है, चांदनी कहते हैं। पिंकी चौंक कर, क्या? चांदनी हंसते हुए पिंकी से कहती है। सोच कितना मजा आएगा, तेरे रोके की रस्म चल रही हो, सब खुशी से नाच रहे हो, प्रशांत तुझे अंगूठी पहनाने वाला हो और समीर आ जाए, आकर बोले ये सगाई नहीं हो सकती, पिंकी सिर्फ मेरी है। और फिर दादी अपने रौद्र रूप में आ जाए और बोले पिंकी की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी। प्रशांत बेटा, पहना तो पिंकी को अंगूठी। और फिर तो उठकर भागती हुई समीर के पास आकर बोले, मुझे यहाँ से ले चलो समीर, मुझे यहाँ से ले चलो। पिंकी रोते हुए चांदनी से कहती है। तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना चांदनी? मजा आ रहा है ना तुझे? जब तुझे किसी से प्यार होगा और भगवान ना करे कभी तुझ पर ये सब बीते, तब शायद तुझे पता चलेगा कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। चांदनी पिंकी के पास बैठकर कहती है। आई एम सॉरी पिंकी, मैं बस तुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं मानती हूँ कि मैं तेरा दर्द शायद ना समझ पाऊँ, पर पिंकी तू मेरी दोस्त है। तेरी आंख से एक आंसू भी गिरता है तो मुझे तकलीफ होती है। मैं बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ, मेरी मुस्कुराती हुई पिंकी चाहती हूँ, इसलिए ये सब किया मैंने। मुझे माफ कर दे प्लीज। पिंकी चांदनी के गले लगकर रोने लगती है और चांदनी भी। चांदनी पिंकी के आंसू पोंछते हुए कहती है, आज मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मेरे रहते हुए तुझे तेरे समीर से कोई अलग नहीं कर सकता, दादी भी नहीं। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। अगर घर वालों के खिलाफ भी जाना पड़ा ना तो मैं चाहूंगी। दूसरी ओर शोभा खुराना कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में जाती है। मुंबई की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस, जो मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। हर चीज आलीशान, हर कैबिन की सुंदरता बस देखते ही बनती थी। 20 मंजिला बिल्डिंग में फैला हुआ है खुराना कंस्ट्रक्शन का ऑफिस। बेसमेंट में ढेरों कारें खड़ी हुई हैं। शोभा अपनी कार से उतरकर ऑफिस के अंदर जाती है। उसे देखकर ऑफिस का स्टाफ गुड मॉर्निंग मैडम कहने लगता है। शोभा सीधे बलराज खुराना के कैबिन में जाती है। गुड मॉर्निंग भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शोभा कहती है। बलराज खुशी से कहता है, शोभा, तुम्हें अंदर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मेरी भी, आओ। शोभा मुस्कुराते हुए कहती है, जानती हूँ। माँ कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो? बलराज कहते हैं। शोभा टेबल से एक तस्वीर उठाते हुए कहती है, मैं भी ठीक हूँ। आप आज भी भाभी को बहुत प्यार करते हैं ना? याद तो नहीं किया जाता है जिन्हें हम भूल गए हो, बलराज कहते हैं। आपने सारी जिंदगी अकेले ही काट दी, खुद को किस बात की सजा दे रहे हो भैया? शोभा बलराज से पूछती है। सजा नहीं दे रहा हूँ शोभा, बस जी रहा हूँ। पर आपकी कोई गलती नहीं थी, शोभा कहते हैं। गलती कैसे नहीं थी शोभा? गांव की एक भोली भाली लड़की से प्यार के ढेरों वादे किए मैंने, उसे सपने दिखाए, उससे शादी की और उसे छोड़कर यहाँ चला आया। शोभा कहती है, भैया
बाबूजी की तबीयत खराब होने की वजह से आपको आना पड़ा था, और फिर आप वापस भी तो गए थे ना भाभी को लाने। पर कब? 2 महीने बाद, बलराज कहते हैं। जानती हूँ भैया, बाबूजी के यूं अचानक गुजर जाने से हमारे डूबते हुए बिजनेस की सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई थी। इस वजह से आप भाभी के पास नहीं पहुंच पाए, पर आपने भाभी को चिट्ठी लिखकर सब बताया था। अगर वो चिट्ठी भाभी तक नहीं पहुंची तो उसमें आपकी क्या गलती थी? शोभा कहते हैं, गलती किसी की भी हो पर सजा तो मुझे मिली। 2 महीने बाद जब मैं और माँ तुम्हारी भाभी को लेने पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और दुनिया के तानों से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली और मैं कुछ नहीं कर पाया। बलराज आंसू पोंछते हुए कहने लगे, काश उस वक्त मोबाइल फोन होते तो शायद आज मेरी बीवी और बच्चा दोनों मेरे साथ होते, और सब कुछ होने के बाद भी मैं यूं अकेला खड़ा ना होता। किसने कहा आपसे कि आप अकेले हैं पापा? आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ है और मेरे होते हुए आप खुद को अकेला कैसे कह सकते हो? रौनित कहने लगता है। रौनित? शोभा कहती है। रौनित शोभा के गले लगते हुए, बुआ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता, विक्की के बर्थडे पर तू कहाँ था? बुआ आप जानते हो ना, मैं 3 साल बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके इंडिया लौटा हूँ, तो सोचा कि क्यों ना भारत भ्रमण किया जाए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ गुलमर्ग गया था। मैंने विक्की भाई को फोन पर बर्थडे विश किया था। रौनित कहता है। रौनित के आने से हमारे घर की रौनक लौट आई। वैसे शोभा, मैं सोच रहा था कि रौनित के वापस आने की खुशी में क्यों ना एक शानदार पार्टी दी जाए, और वैसे भी देव और परमिंदर भी इसी हफ्ते इंडिया वापस आने वाले हैं। बलराज कहते हैं, क्या मॉम डैड भी वापस आ रहे हैं? वाह, रौनित कहता है, फिर तो पार्टी बनती है भैया, इस बहाने सारी फैमिली एक साथ होगी। शोभा कहते हैं, तो ठीक है, सबके आधे पार्टी थ्रू की जाएगी। बलराज कहते हैं, वैसे फैमिली से याद आया, हमारी निशा कहाँ है? काफी दिनों से उसे देखा नहीं। कॉलेज में होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होगी, राइट पापा? रौनित का फोन बजने लगता है। सॉरी गाइस, रौनित को जाना होगा। शोभा के गले लगते हुए वो बाय बोलता है। शोभा, बाय। बाय पापा, रौनित कहता है। बाय बेटा, बलराज कहते हैं। मैं आप दोनों के लिए चाय भिजवाता हूँ, कॉफी तो आप दोनों नहीं पीते, रौनित कहता है। शोभा बैठते हुए कहती है, रौनित ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहा है? उसे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए, पढ़ाई कर करके बोर हो गया है, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, इसलिए फिलहाल वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि वो अभी ज्वाइन करे। सारी जिंदगी पड़ी है काम के लिए, अभी तो जिंदगी जीने का वक्त है। वैसे तुम कहो, घर पर नहीं ऑफिस मिलने आई हो तो जरूर कोई बात होगी। जी भैया, कुछ बात करनी आई हूँ। शोभा बोलते बोलते रुक जाती है। तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, बलराज कहते हैं। भैया, आप जानते हो ना कि वो मल्होत्रा भाई साहब के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, शोभा कहते हैं। हाँ, अनजाने में इनसे और विक्की से बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सोनिया और मल्होत्रा भाई साहब ने इन्हें धमकी दी है कि अगर इन्होंने उस नुकसान की भरपाई नहीं की तो वो उन्हें जेल भिजवा देंगे। एक डीलर ने धोखे से गलत जमीन इन्हें दे दी थी, पर कितने का नुकसान हुआ है? बलराज पूछते हैं। 35 करोड़। व्हाट? भैया, इनकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ उस डीलर की वजह से हुआ, वो जल्दी पैसे लौटा देंगे, शोभा कहते हैं। बलराज चेक साइन करके शोभा को देते हुए कहते हैं, मैंने कुछ नहीं पूछा शोभा। थैंक्स भैया, एक बार फिर आपने उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया, शोभा कहती हैं। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है शोभा, माँ तुम्हें और विक्की को बहुत याद कर रहे हैं, तो घर आ जाना, बलराज कहते हैं। जी भैया, मैं चलती हूँ, शोभा कहती है। अरे चाय तो पी लो। ओ हाँ, दोनों चाय पीते हैं। मैं बहुत जल्दी आपसे और माँ से मिलने घर आऊंगी, चलती हूँ, बाय। अपना ख्याल रखना, बलराज कहते हैं। शोभा चली जाती है। बलराज को राना कुछ देर ऐसे ही सोचते रहते हैं और फिर फोन करते हैं।